धार जिले के मेहगांव में पिता पुत्र की आत्महत्या कांड में माननीय न्यायालय के फैसले ने पीड़ित पक्ष में आशा की नई ज्योत जला दी है। धामनोद में मेहगांव में पिता पुत्र आत्महत्या कांड में नया मोड़ आया है। न्यायालय धर्मपुरी ने धामनोद थाने के उप निरीक्षक नरपत ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने मुख्य आरोपी दर्शना पाटीदार पर भी चोरी की एफआईआर के आदेश दिए हैं। 19 अगस्त 2024 को पिता पुत्र ने मंडलेश्वर पुल से नर्मदा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुसाइड नोट के आधार पर 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। धामनोद में राम मंदिर मेहगांव के पुजारी स्वर्गीय अजय दुबे पुत्र स्वर्गीय शशांक दुबे की सामूहिक आत्महत्या के बहुचर्चित प्रकरण में 8 आरोपी बनाए गए थे। इसी प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक नरपत सिंह ठाकुर आरोपी नहीं बनाने पर फरियादी पीड़िता भारती दुबे द्वारा इंदौर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास भारद्वाज, अधिवक्ता प्रदीप दुबे, स्थानीय अधिवक्ता अभिषेक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा 175(3) के अंतर्गत माननीय न्यायालय धर्मपुरी जिला धार में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय विवेक जैन के न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर माननीय न्यायालय ने विचारण के पश्चात दोषी पुलिस अधिकारी नरपत सिंह ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन धामनोद थाना प्रभारी की जांच करने हेतु निर्देशित किए थे। साथ ही आरोपी दर्शना पाटीदार के विरुद्ध चोरी की एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी पारित किए गए हैं। बहुचर्चित मेहगांव पिता पुत्र सुसाइड केस के बाद में हुए घटनाक्रम में आज न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है। क्या है पूरा मामला? जी हाँ, आज एक नया आदेश पारित हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्याय और एक न्याय प्रणाली के लिए एक अच्छा मैसेज गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वे पुलिस जिसके समक्ष आज के टाइम में हर कोई आदमी आता है अपने आवेदन लेकर के कि उसको कहीं ना कहीं से ही न्याय मिलेगा, परंतु उनके द्वारा किए गए अन्याय के प्रति जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है उससे कहीं ना कहीं आज अपने न्याय जागृत हुआ है। इसके अंदर प्रकरण क्रमांक नंबर 42 2024 के अंदर जैसे ही पिता पुत्र की लाश बरामद हुई, आत्महत्या हुई, उसके बाद में जो ये प्रकरण दर्ज करने में भी पहली बात तो बहुत देरी की, काफ़ी सारे आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद में बाकायदा एसआईटी भी गठित की गई। एसआईटी गठित होने के बाद में 8 आदमियों के तो विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया, परंतु उस एसआईटी ने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी एसआई नरपत सिंह ठाकुर के विरुद्ध की गई सारी गलतियां, जिस कारण उन्होंने अपना आत्महत्या की, सबको नज़रअंदाज करते हुए उनको कहीं पर भी नहीं लिया इसमें, जिस कारण आज माननीय न्यायालय ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा एसआईटी के मुख्य अधिकारी मोनिका सिंह को भी जांच के विषय में कहते हुए कहा कि आपके द्वारा जो ये आंखें मूंदी गई हैं बहुत गलत मूंदी गई हैं, इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं इस जांच के घेरे में आप भी आते हैं। अब मेरा कहना ये है कि अब थाना प्रभारी अमित कुशवाहा, एसआईटी मुख्य अधिकारी मोनिका सिंह, इनके विरुद्ध तो ही सिर्फ केवल जांच बिठाई गई है, परंतु मुख्य आरोपी के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज करने का साथ में पहले की एफआईआर दर्ज है 622 नंबर, उसके अंदर उसको सम्मिलित करने का भी आदेश पारित करके बहुत अच्छा न्याय पारित किया है। आपका नाम? विकास भारद्वाज, एडवोकेट, इंदौर। को लेकर आज माननीय न्यायालय द्वारा कुछ आदेश पारित हुआ है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, दिनांक 19/8/2024 को पिता पुत्र पंडित अजय दुबे वो शशांक दुबे के द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़कर मंडलेश्वर के नर्मदा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त सुसाइड नोट के आधार पर 8 आरोपी बनाए गए, जिनमें 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, परंतु जो दोषी पुलिसकर्मी था उप निरीक्षक नरपत सिंह थाना धामनोद, उसके विरुद्ध जो है कोई प्राथमिकी थाना धामनोद के द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में दिनांक 27/8/2024 को पुत्र शशांक दुबे की लाश जो है धर्मपुरी के चिड़ी घाट संगम पर मिली तथा पिता की लाश 2 दिन पश्चात 29/8/2024 को मिली। दिनांक 27/8 को जब शशांक की लाश मिली थी तब पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई
तथा धामनोद थाने द्वारा मंडलेश्वर सेतु से जो सुसाइड नोट जब्त किया था गाड़ी के साथ में, उसको प्राप्त किया। उसके आधार पर 8 लोगों के खिलाफ जो FIR की थी, उस संबंध में पुलिस ने आरोपी नरपत सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी तथा चालान दिनांक 26/10/2024 को पेश कर दिया। तत्पश्चात जो है इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान जो मृतक थे दोनों, उनकी अजय दुबे की पत्नी व शशांक की माताजी के द्वारा लगातार आवेदन निवेदन जो है वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न जगह जगह किए गए, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास भारद्वाज जी, जो मेरे गुरु हैं, वह मेरे माध्यम और तथा स्थानीय अधिवक्ता श्री न्यायिक अभिषेक न्यायिक जी के माध्यम से माननीय न्यायालय धर्मपुरी में श्री विवेक जैन साहब की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज आदेश प्रदान करते हुए निर्णय दिया कि आरोपी नरपत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए, थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा के खिलाफ जांच की जाए तथा एक जो प्राथमिकी, इस पूरे प्राथमिकी में जो मुख्य आरोपी थी दर्शना पाटीदार, उसके विरुद्ध चोरी की एक FIR दर्ज की जाए। आपका नाम और पद? अधिवक्ता प्रदीप दुबे, इंदौर। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आज कोर्ट ने जो मेरी भाभी की तरफ से परिवाद दायर किया गया था, उसमें फैसला सुनाया। नरपत सिंह पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए एवं लड़की दर्शना पाटीदार जिसने चोरी की थी, उस पर भी FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इस काम को करने में हालांकि मुझे बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी हमारे वकील श्री विकास भारद्वाज जी, श्री प्रदीप दुबे जी एवं श्री अभिषेक न्यायिक जी की मेहनत आज सफल हुई और मैं आशा करता हूं कि इस केस में इन सभी दोषियों को सजा मिलेगी और इस न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।